दोस्तों यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में किसी वाउचर में एंट्री करने जाते हैं और वहां पर डेबिट क्रेडिट या फिर टू और वाई में कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर बैठते हैं, तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में आप किसी वाउचर में बिना टू बाई बिना डेबिट क्रेडिट के एंट्री कर सकते हैं, वो भी 100% सही है और इसका कहीं कहीं गलत इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। कैसे चलिए जानते हैं। परचेज वाउचर हमारे सामने ओपन है, सेल्स वाउचर ओपन होकर आ गया, इसके बाद डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर हमारे सामने इस तरह से ओपन होकर आ गया। इन चारों ही वाउचर में आपको कैसे सेटिंग करनी है चलिए जानते हैं। साइड में बटन बार है, यहाँ पर चेंज मोड का बटन मिलेगा, इस पर कर दीजिए क्लिक। जैसे आप ऐसा करेंगे दोस्तों आपके सामने स्क्रीन इस तरह से अपीयर होगी और यहाँ 3 ऑप्शन मिलेंगे, इनके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों यदि आप ट्रेडर्स हैं और इन चारों ही वाउचर में स्टॉक आइटम्स के साथ एंट्री करना चाहते हैं तो आइटम इनवॉइस को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए, तो ये चारों के चारों जो वाउचर हैं वो आपके सामने आइटम इनवॉइस मोड में ओपन होकर आ जाएंगे और वहां पर आप स्टॉक आइटम्स को लेकर एंट्री कर पाएंगे और चारों ही वाउचर में कहीं भी आपको डेबिट क्रेडिट या टू और बाई नहीं मिलेगा और आप 100% सही एंट्री कर पाएंगे। अब इन चारों ही जो वाउचर हैं उनमें आप दोस्तों स्टॉक आइटम्स के साथ नहीं, केवल और केवल लेजर्स के साथ एंट्री करना चाहते हैं तो अकाउंटिंग इनवॉइस को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए, तो चारों वाउचर आपके अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में ओपन होकर आ जाएंगे और वहां पर आप लेजर लगाकर एंट्री कर पाएंगे और कहीं भी आपको डेबिट क्रेडिट और टू और बाई नहीं दिखेगा। एज वाउचर को आपको नहीं करना है, यदि आपने एज वाउचर कर दिया तो चारों वाउचर में डेबिट क्रेडिट या फिर टू और बाई आ गया और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब यहाँ पर आइटम इनवॉइस को मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया, तो देखिए परचेज वाउचर, इसके साथ ही साथ सेल्स वाउचर, डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर चारों आइटम इनवॉइस मोड में है। यहाँ पर नेम ऑफ आइटम मिलेगा आपको, है ना, यानी स्टॉक आइटम के साथ एंट्री कर सकते हैं। अब एक एंट्री मैं आपको यहाँ पर करके बता देता हूँ। मान के चलता हूँ मैं यहाँ पर एक परचेज करने जा रहा हूँ और जो भी मैं परचेज करने चाह रहा हूँ वो स्टॉक आइटम्स मैंने यहाँ पर लगाया और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर मैंने टैक्स के लेजर लगाया और इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लिया। तो इस एंट्री को जब मैंने किया तो कहीं भी टू बाई और डेबिट क्रेडिट नहीं आया, हम कंफ्यूज नहीं हुए, 100% हमने इसमें एंट्री सही कर ली। इसी तरह से आप चारों ही वाउचर में इस तरह से एंट्री कर सकते हैं आइटम इनवॉइस मोड में, है ना। अकाउंटिंग इनवॉइस मोड मैंने आपको बता दिया, करना है तो आप अकाउंटिंग इनवॉइस मोड भी इसको कर सकते हैं। अब जानते हैं दोस्तों कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर और रिसिप्ट वाउचर में सेटिंग करना। यहाँ पर क्या है कि दोस्तों चाहे कॉन्ट्रा वाउचर हो, पेमेंट वाउचर हो, रिसिप्ट वाउचर हो, इन तीनों ही वाउचर में आप एक साथ सेटिंग करेंगे, यानी एक में करेंगे तो तीनों में सेटिंग हो जाएगी। इसके लिए साइड में बटन बार है, यहीं पर फिर हम आएंगे चेंज मोड पर। चेंज मोड के बटन पर जब आप क्लिक करेंगे और इस जगह पर आ जाएंगे तो यहाँ पर डबल एंट्री और सिंगल एंट्री दो ऑप्शन मिलेंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंगल एंट्री कर देना है। अगर आप डबल एंट्री करेंगे तो तीनों ही जो वाउचर है, रिसिप्ट, पेमेंट और कॉन्ट्रा, ये डेबिट क्रेडिट या फिर टू और बाई में आएंगे ना, तो आपको सिंगल एंट्री करके सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देना। अब इसमें क्या कर सकते हैं, सिंगल एंट्री मोड में बेहद आसानी के साथ आप एंट्री कर सकते हैं। पेमेंट वाउचर में अकाउंट में आपका कर्सर होगा, तो जब आप कैश से पेमेंट करने जा रहे हैं किसी को तो कैश का लेजर लगा दीजिए। जब आप बैंक अकाउंट से पेमेंट करने जा रहे हैं तो जिस बैंक अकाउंट से पेमेंट करने जा रहे हैं उसका लेजर लगा दीजिए और पर्टिकुलर में जिसको पेमेंट करने जा रहे हैं उसका लेजर लगा दीजिए और कहीं भी टू बाई और डेबिट क्रेडिट आपको इसमें नहीं आएगा ना। अब चलते रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर में भी आपको यही करना है, अकाउंट में आपका कर्सर है, यदि आप कैश में रिसीव करने जा रहे हैं तो कैश का लेजर लगा दीजिए, जिस बैंक अकाउंट से रिसीव करने जा रहे हैं उस बैंक अकाउंट का लेजर यहाँ पर लगा दीजिए और पर्टिकुलर में जिससे रिसीव करने जा रहे हैं उसका लेजर यहाँ पर लगा दीजिए। F4 प्रेस करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर में आ गए। और कॉन्ट्रा वाउचर में दोस्तों आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रा वाउचर में जब भी आप कोई एंट्री करेंगे तो वहां पर जिस भी लेजर का बैलेंस इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, उसका लेजर आपको अकाउंट में लगाना है और जिस लेजर का बैलेंस डिक्रीज होगा, घटेगा, उसको आपको पर्टिकुलर में लगा देना। अब आप कैश डिपॉजिट करने जाएंगे इसमें, है ना, तो कैश डिपॉजिट की एंट्री करेंगे तो यहाँ पर मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट का लेजर लगा दिया, यहाँ पर कैश का लेजर लगा दूंगा और यहाँ पर अमाउंट में जो भी अमाउंट है वो डाल दूंगा, है ना। इसके बाद हम कैश विड्रॉल करने जाएंगे तो इसमें क्या होगा कि कैश का जो बैलेंस है वो बढ़ेगा, तो मैंने कैश का लेजर अकाउंट में लगा दिया और यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट का लेजर लगा दिया, है ना। तो इस तरह से आप कैश विड्रॉल की एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी कंपनी के 2 बैंक अकाउंट है, उनमें आपको ट्रांसफर करना है तो वो भी आप इसी में कर सकते हैं। आइडिया बैंक करंट अकाउंट का लेजर मैंने यहाँ पर लगाया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट का लेजर यहाँ पर लगाया, 1 लाख रुपए यहाँ पर डाल दिए, है ना। इसमें क्या है कि आइडिया बैंक करंट अकाउंट का जो लेजर है उसका बैलेंस बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो वो मैंने अकाउंट में लगा दिया और जिसका डिक्रीज होगा उसको मैंने पर्टिकुलर में लगा दिया। तो ये सारे वाउचर में मैंने आपको एंट्री करके बताया, कहीं भी आपको डेबिट क्रेडिट टू और बाई नहीं मिला और बिना कंफ्यूजन के आप ये सारी की सारी एंट्री कर सकते हैं। धन्यवाद।